वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 7 दिसंबर 2021 मंगलवार का, और जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी निकल कर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं अब कोरोना वायरस के इलाज में मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, किस तरह से मिलेंगे पूरी जानकारी जानेंगे। और वहीं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के ऊपर 10,000 रुपए की लिमिट लगा दी है। अब 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे जो आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में कितने ही पैसे क्यों ना जमा हो। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। घर परिवार को लेकर दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से कुछ नया नियम लागू हो चुका है, और इसी के साथ हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने इसमें कुछ नियमों में बदलाव किया है। और वहीं दोस्तों आज से बसों का भी चक्का जाम हो रहा है इन राज्यों में, जहाँ पर एक भी बस नहीं चलेगी। आखिर क्या कारण है, पूरी जानकारी जानेंगे। उसके अलावा कार बाइक महंगा होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भाव को लेकर भी बड़ा अपडेट है, तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर है कि डराने लगा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। एक दिन में आए 17 मामले, भारत के 5 राज्य हुए ओमिक्रॉन की चपेट में। तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया में खतरा बन चुका कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अब भारत देश में भी दस्तक दे चुका है। देश के विभिन्न हिस्से लिहाजा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। और इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो लगातार बढ़ा दी गई है। और दोस्तों अब तक भारत में कुल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो मरीज है उनकी संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है, जहां पर दोस्तों एक दिन में 17 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत में जनवरी और फरवरी के बीच आएगी कोरोना की तीसरी लहर। ओमिक्रॉन ही बनने का कारण एक्सपर्ट ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना की तीसरी लहर आना बिल्कुल तय है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिलेगा, और जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। दरअसल आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर लेकर आएगा, और इसी को रिगार्डिंग सरकार से कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान बॉर्डर को अगर आपको पार करना है, तो अब यहाँ पर कोरोना वायरस की जो एंटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो जरूरी कर दी गई है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि कोरोना काल में मिल सकता है 5 लाख रुपए का बीमा कवर। जानते हैं दोस्तों इसके फायदे और नई स्कीम के बारे में। तो कोरोना महामारी से न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों को भारी क्षति हुई है। दोस्तों एक चीज आपको पता होगा कि अगर कोई भी कोरोना की चपेट में आ जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का कितना खर्चा होता है। दोस्तों मिनिमम 10 लाख रुपए का खर्चा तो आप मान ही लीजिएगा। बाकी जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ना दोस्तों 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक का भी खर्चा जो हो चुका है लोगों का। तो यहाँ पर बीमा कंपनियों ने एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है कोरोना कवच, और ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कोरोना होने पर ही आपको कवर देती है, और इसका इस्तेमाल आप कोरोना के इलाज में आने वाले खर्च के लिए कर सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम 5 लाख रुपए का जो खर्च है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जिसमें बेड का चार्ज, नर्सिंग चार्ज, ब्लड टेस्ट, पीपीई किट, ऑक्सीजन, आईसीयू और डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस आदि जो है बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको कवर होती है। साथ ही 30 दिन का मेडिकल खर्च आपको इसमें मिलता है, और 14 दिन की देखरेख के साथ ही दवाइयों का खर्च भी इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है। बात करें इसकी प्रीमियम की, तो दोस्तों 500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक इसके लिए प्रीमियम देनी पड़ती है। तो अगर आप भी चाहें तो कोरोना कवच पॉलिसी जो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग ले सकते हैं। चलिए अगली खबर में कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर चर्चा करें। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 9,765 नए मामले, 477 मरीजों की हुई मौत। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 9,765 कोविड-19 के नए मामले आए हैं, और इसी के साथ कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,46,06,000 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 477 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और मरने वालों की कुल संख्या 4,69,724 हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि भारत देश में 50% आबादी को कोरोना वायरस के वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि खतरा जो काफी ज्यादा कम है, और आप दोस्तों टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि कोरोना के साथ ही अगली महामारी जो होगी वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक होने के आसार बताए जा रहे हैं। और दोस्तों ऑक्सफोर्ड ने इसके रिगार्डिंग चेतावनी भी जारी कर दी है। चलिए अगली खबर आ रही है भारतीय रेलवे को लेकर कि अब बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर देना पड़ सकता है जुर्माना। बदल गया है ट्रेन पकड़ने का नियम। तो दोस्तों अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और जिस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है ना वह वहां से खुलकर आगे बढ़ गई है, तो इमरजेंसी में नजदीक के दूसरे स्टेशन में आप सवार होकर ट्रेन पकड़ते हैं, ये होता है ना। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि आप बोर्डिंग स्टेशन के अलावा दूसरे स्टेशन से आपकी ट्रेन पकड़ते हैं तो इसके लिए भी आपको जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा, और इसको लेकर रेलवे ने नया नियम जारी कर दिया है। तो या तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर
जाकर सिस्टमेटिक आप बोर्डिंग स्टेशन बदले या फिर दोस्तों आपको जुर्माना देना होगा, इसके बाद ही आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि ईपीएफओ ने 22 करोड़ से ज्यादा पीएफ खातों में जमा किया ब्याज। क्या आपके पीएफ अकाउंट में पैसा आया या नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि पीएफ डिपार्टमेंट ने सभी पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2020-21 के लिए 22 करोड़ 55 लाख पीएफ खातों में इस साल का जो ब्याज का पैसा है वो 8.5% के रेट से जमा कर दिया है। और दोस्तों पीएफ डिपार्टमेंट ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी शेयर करी है। तो दोस्तों अगर आपका भी पीएफ कटता है ना आपकी तनख्वाह में से, तो आपके पीएफ अकाउंट में 8.5% जो है ब्याज का पैसा जमा हो गया होगा। अगर आपको बैलेंस चेक करना है ना तो एक नंबर बता रहा हूँ 011-2290-1406, इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों रिटर्न में आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आप अपना पीएफ का जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है, केवल मात्र इसके ऊपर मिस्ड कॉल करना है। चलिए अगली खबर है कि इस बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज, पैसे निकालने पर लगाई 10,000 रूपए की लिमिट। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने महाराष्ट्र के नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक नई पाबंदी लगा दी है। अब क्या है ना कि इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 10,000 रूपए की राशि ही निकाल सकते हैं, चाहे आपके बैंक खाते में कितनी पैसे क्यों ना जमा हो, लेकिन 10,000 रूपए से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और उसके अलावा आरबीआई का आदेश है कि ये जो बैंक है वो आरबीआई की बिना अनुमति के ना तो कोई लोन दे सकता है और ना ही एडवांस दे सकता है और ना ही किसी लोन का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू कर सकता है। इस तरह से बैन लगा दिया गया है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो पश्चिम बंगाल सहित देश के इन राज्यों पर चक्रवाती तूफान जवाद का असर, अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। तो दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान जवाद जो है वो उड़ीसा तट पर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर बने दबाव के चलते कमजोर हो गया है। हालांकि दोस्तों कमजोर होने के बाद भी हवाओं की जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इससे पहले वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी थी कि करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और तूफानी हवाएं चल सकती है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने भविष्यवाणी शेयर करी है कि अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद जिलों में भी सुबह तक तेज बारिश होने की संभावना। और उसके अलावा समुद्र के आसपास के राज्यों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कि 60 किलोमीटर भी हो सकते हैं, इतनी तेज स्पीड से हवाएं चल सकती है। और वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी की संभावना जो मौसम विभाग ने शेयर करी है। और वहीं दोस्तों चक्रवाती तूफान जवाद के मद्देनजर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही सेना की 19 से ज्यादा टीमों की तैनाती कर दी गई है। और बिहार और झारखंड में 7 दिसंबर के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। चलिए अगली खबर में सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव की बात करें तो आज का सोने का भाव है वो 46,974 रूपए प्रति 10 ग्राम है। और यहाँ पर दोस्तों 29-30 रूपए भाव में कुछ बदलाव हुआ है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी जो है ना वो 150 रूपए सस्ती हुई है और 150 रूपए सस्ती होकर 60,137 रूपए प्रति किलोग्राम जो चांदी का भाव आ चुका है। चलिए अगली खबर है कि बहू विधवा हो या तलाकशुदा, ससुराल में मिलेगा बेटी के बराबर हक, पुराने नियम में सरकार करेगी बदलाव। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ससुराल में बहू के अधिकारों को लेकर अहम फैसला दिया है। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बहू को भी परिवार की श्रेणी में शामिल रखने का आदेश जारी किया है। और आदेश में कहा है कि दोस्तों किसी भी परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है, फिर बहू चाहे विधवा हो या तलाकशुदा ही क्यों न हो, बहू को बेटी की तरह ही परिवार में हिस्सा पाने का अधिकार है। इस तरह से कुछ बड़ा आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, ठीक है ना। अगली खबर आ रही है कि भारत के पास जल्द ही होगी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट और साथ ही दायरे में होगा पूरा पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं। हर सरकार ने इन रिश्तों को एक नया मुकाम देने की कोशिश करी है और ऐसा कई बार हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में कल परसों के दिन रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो दोस्तों भारत की यात्रा पर आए थे और इसी यात्रा के ऊपर रूस और भारत के बीच काफी ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और साथ ही दोस्तों बड़ा फैसला हुआ कि भारत के पास एक खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है S-400 ये बहुत ही जल्द भारत के डिफेंस सिस्टम में शामिल हो जाएगी और इसके रेजिमेंट के दायरे में पूरा का पूरा पाकिस्तान होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोजा स्तन कैंसर की बढ़ोतरी रोकने का तरीका, आईसर भोपाल के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। तो दरअसल देश में स्तन कैंसर से होने वाली मौत को नियंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च संस्थान ने एक बड़ी सफलता पाई है, जहां पर शरीर में स्तन कैंसर का फैलाव जो है वो प्रोटीन के साथ ही घटने बढ़ने से होता है। तो इनको रोकने में यहाँ पर वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है, ठीक है ना। तरीका खोज निकाला है किस तरह से स्तन कैंसर को फैलने से रोका जाए। और साथ ही अगली खबर है कि 75 साल से ज्यादा की उम्र
के इन बुजुर्गों को नहीं भरना होगा ITR। जानते हैं क्या है इसके पीछे नियम? तो दोस्तों, भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की एक नई धारा 194P को सम्मिलित किया गया है, जो कि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनके बैंक खाते में केवल पेंशन और ब्याज का पैसा आता है, उनको ITR में रिटर्न भरने की छूट दे दी गई है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि वसीम रिजवी ने किया धर्म परिवर्तन। हिंदू धर्म में शामिल होने के बाद बोले, इस्लाम का दूसरा नाम ही आतंक है, जिसकी शुरुआत 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में हुई। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने कल सोमवार को अचानक गाजियाबाद में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, खुद शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन है वसीम जी रिजवी, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है, मुस्लिम धर्म का त्याग कर दिया है। और दोस्तों, सनातन धर्म कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया है और अब उनका नया नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अच्छा, इस दौरान त्यागी का कहना है कि इस्लाम का दूसरा नाम ही आतंक है और इस आतंक की शुरुआत करीब 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में हुई थी। कुल मिलाकर दोस्तों, इस्लाम धर्म उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने हिंदू धर्म का सनातन धर्म ज्वाइन कर लिया है और साथ ही दोस्तों, सनातन धर्म ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा वसीम रिजवी का कहना है कि मेरे परिवार के लोगों को भी इस्लाम छोड़ देना चाहिए। अगर वो इस्लाम नहीं छोड़ते हैं तो मैं उनका त्याग करने को तैयार हूँ। मतलब एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार बनाएगी नया कानून। तो दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस का जो दौर चलता है ना, हर बार वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि बहुत ही जल्द जो भी घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे ना, तो उनके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। चलिए अगली खबर आ रही है कि घर की छत पर फ्री में लगाएं सोलर पैनल, 20 साल तक लगातार फ्री में मिलेगी बिजली। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि फ्यूल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही बिजली की कीमत में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप भी अपने घर के छत पर सोलर पैनल जो लगा सकते हैं और इसके लिए आपको बिजली जो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको बता दें, सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। दरअसल सोलर रूफ टॉप सब्सिडी योजना के नाम से देश में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है। यहाँ पर मोदी सरकार जो सोलर पैनल लगाने के लिए सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के ऊपर सब्सिडी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि आप सोलर पैनल लगा देती हैं तो इसके बाद 20 साल तक आपको बिजली बिल जो बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगर आप भी चाहते हैं घर की छत के ऊपर सोलर लगवाना और किस तरह से आपको सब्सिडी मिलेगी, पूरी डिटेल के साथ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर मैं पूरी जानकारी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में अगर सब चीज बताएं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि टाटा जो है कॉमर्शियल व्हीकल के दाम में 2.5% करेगी बढ़ोतरी, नई कीमत होगी जनवरी से लागू। तो भारत में कार बनाने वाली जो कंपनी है ना टाटा मोटर्स, उसने 1 जनवरी 2022 से कॉमर्शियल व्हीकल की कीमत में भी 2.5% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यानी कि पहले जिस रेट में आपको कॉमर्शियल व्हीकल मिलता था, यानी कि टेम्पो, बस, ट्रक वगैरह, तो नए साल की शुरुआत के साथ ही अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, महंगे हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि ओमिक्रॉन के कारण हवाई यात्रियों को लगेगा झटका, डबल हुए टिकट के दाम। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ सरकार ने नई गाइडलाइंस लागू करी है, जिसके अंतर्गत हवाई किराया जो है वो लगभग डबल हो चुका है, अब दुगना पैसा देना होगा। अच्छा, अगली खबर है कि पंजाब में आज से बसों का होगा चक्का जाम, लुधियाना में नहीं चलेगी 250 बसें। तो दोस्तों यहाँ पर बसों के जो कर्मचारी है वो अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे और आज 7 दिसंबर से बस चालकों की हड़ताल के चलते राज्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगली खबर में बता दें कि OnePlus Nord 2 मोबाइल के ऊपर आपको मिलेगा 3000 रुपए का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर आपको लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप भी मोबाइल चेंज करना चाहते हैं तो OnePlus मोबाइल जो जल्द से जल्द खरीद सकते हैं Amazon कंपनी के थ्रू। ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि अब कचरे और सीवेज के पानी से रफ्तार भरेगी कार, नितिन गडकरी ने बताया ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का प्लान। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वह जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार चलाएंगे। और ये फ्यूल कैसे बनेगा, तो आपको बता दें कचरे और जो सीवेज का पानी होता है, मतलब गंदी नाली का पानी होता है, नदी नालों का, उस पानी से फिल्टर करके फ्यूल बनाया जाएगा। जहाँ पर जिस तरह से डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी तर्ज पर अब इनका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है कि राज्य की मांग के बदले लद्दाख को मिलेगा रोजगार का तोहफा, मोदी सरकार ने 12,000 पोस्ट भरने के लिए किया अहम फैसला। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर सरकारी वैकेंसीज निकल सकती है। साथ ही अगली खबर है कि बिटकॉइन में किया है इन्वेस्टमेंट तो देना पड़ सकता है टैक्स, सरकार की अगली तैयारी हुई शुरू। तो बिटकॉइन को लेकर सरकार बहुत ही जल्द टैक्स लागू करने को लेकर नया नियम जारी कर सकती है। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल
लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा में नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश के मुद्रा में जो नोट होता है ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 2000 रुपए का नोट होता है, उसके ऊपर किसके साइन होते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के, ऑप्शन बी आरबीआई के गवर्नर के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।